नमस्कार, मैं राजकुमार एबी नेशनल न्यूज़ से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुजनों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, उनका सम्मान छीना जा रहा है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। आखिर आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, फिर भी बहुजनों के हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसके जिम्मेदार कौन हैं? जैसा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। ये बाबा साहब का मूल मंत्र था। लेकिन आज बहुजन समाज बाबा साहब के मूल मंत्रों को भूल गया है, जिसके कारण आज उनका अधिकार छीना जा रहा है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है और इसका कारण और इसकी जिम्मेदार बहुजन नेता भी हैं जो संगठित नहीं हैं, जिनकी वजह से संगठित न होने की वजह से आज बहुजनों को सम्मान नहीं मिल रहा है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो बाबा साहब ने जो मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए, जब तक बाबा साहब के मूल मंत्र को बहुजन और बहुजन नेता इसको अपनाएंगे नहीं मूल मंत्र को, तब तक समाज में बहुजनों के अधिकार छीने जाएंगे, उनको सम्मान नहीं मिलेगा, अत्याचार होगा। तो आज हम बाबा साहब के उन मूल मंत्रों को आज हम आप लोगों को बताएंगे कि बाबा साहब ने क्या मूल मंत्र दिया था। तो बाबा साहब ने जो है मूल मंत्र दिया था कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। इसमें उन्होंने पहला मंत्र दिया था कि शिक्षित बनो। शिक्षा ही बदलाव की पहली सीढ़ी है, बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब ने हमेशा शिक्षा को सबसे बड़ी ताकत बनाया। उन्होंने कहा, अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम आगे बढ़ लोगे। शिक्षा हमें सिर्फ किताबें नहीं सिखाती, बल्कि सोचने का तरीका देती हैं। बाबा साहब ने खुद सबसे मुश्किल हालात में पढ़ाई की। सिर पर छत नहीं, स्कूल में पानी पीने तक की इजाजत नहीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज हम बेहतर सुविधाओं में जी रहे हैं, फिर भी अगर हम पढ़ाई से भाग रहे हैं, तो क्या हम बाबा साहब के सपनों को पूरा कर रहे हैं? आज का बच्चा कल का नेता होगा, अगर वो शिक्षित होगा। इसलिए हर घर, हर गांव, हर गली में शिक्षा की अलख जगानी चाहिए। दूसरा उनका मंत्र था, संगठित रहो। संगठित रहो का मतलब यह है कि एकता में शक्ति है। बाबा साहब ने कहा था, इंडिविजुअल इज नथिंग, पावर लाइज इन कलेक्टिव यूनिटी। आज अगर हम बिखरे हुए हैं, जातियों में बटे हुए हैं, आपस में लड़ते हैं, तो हम अपने ही अधिकारों को कमजोर कर रहे हैं। बाबा साहब ने कहा था कि जब तक हम एक नहीं होंगे, तब तक हम किसी के लिए मायने नहीं रखेंगे। संगठन का मतलब सिर्फ झंडा उठाना नहीं होता, बल्कि एक विचार, एक दिशा और एकता के साथ आगे बढ़ना होता है। हमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से संगठित होना होगा, तभी हम बदलाव ला पाएंगे। बाबा साहब का तीसरा मंत्र था, संघर्ष करो, जिसका अर्थ यह है कि बिना डरे, बिना झुके हमको संघर्ष करना है। बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया, समाज के ताने झेले, भेदभाव सहा, लेकिन कभी झुके नहीं। उन्होंने कहा था, हम जितना शांत और संवैधानिक संघर्ष करेंगे, उतना ही मजबूत समाज बनेगा। संघर्ष का मतलब यह नहीं कि हिंसा करें, बल्कि विचारों की ताकत से, तर्कों से, संविधान के माध्यम से लड़ें। हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, यही सच्चा संघर्ष है। चुप रहना सबसे बड़ा गुनाह है।
बाबा साहब ने हमें आवाज दी, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे दबने न दें। बाबा साहब के मूल मंत्रों का यह निष्कर्ष निकलता है कि आज हम जहाँ भी हैं, चाहे गांव में हो या शहर में, चाहे छात्र हो या शिक्षक, किसान हो या मजदूर, अगर हम बाबा साहब के इस मूल मंत्र को अपनाएं तो हम सिर्फ खुद ही नहीं बदलेंगे, समाज को भी बदलेंगे। शिक्षित बनो ताकि तुम सोच सको, संगठित रहो ताकि तुम साथ चल सको, संघर्ष करो ताकि तुम जीत सको। बाबा साहब ने जो सपना देखा था, एक समानता वाला भारत, वो सपना आज भी अधूरा है। लेकिन अगर हम इस मूल मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। आओ हम सब मिलकर संकल्प लें, पढ़ेंगे, जुड़ेंगे और लड़ेंगे जब तक बराबरी का सूरज न उगे। जय भीम, धन्यवाद। तो ये था बाबा साहब का मूल मंत्र, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। लेकिन बहुजन समाज जो है बाबा साहब के मूल मंत्रों को भूल गया है, जिसकी वजह से आज बहुजन को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं। और जो बहुजन नेता हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि संगठित हो करके चुनाव लड़ें, अपनी सरकार बनाएं और बहुजन के लिए, उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।